नमस्कार। मैं आज आप लोगों से एक कीर और सियार राजा की कहानी के बाजारी छूँ। यह कहानी एक हास्य कहानी छ। एक गांव में एक कीर एक जाति रह छ जो गांव में ककड़ी, खरबूज और तरबूज उगाबा को काम करे छ। तो एक कीर जाति को एक किसान रह छ, तो वो हमेशा ही गर्मी में ककड़ी, खरबूज, तरबूजा की फसल करे छो और वाना बेच कर अपना पेट पाले छो। लेकिन वो बड़ी मेहनत से फसल उगातो और नदी का किनारे रेत में और जना जंगली जानवर, सियार सब उनकी फसल न खा जाता। बेचारो रात भर बैठो रहतो, लेकिन एक तरफ रखवाली करतो तो दूसरी तरफ का खा जाता। अब वो बहुत परेशान हो गयो कि कहीं करा कसा अपनी फसल न बचावा। तो ऐसा करता करता उन्हें एक तरकीब सूझी। वो जंगल में गयो और उन्हें जंगल में एक सियार को बच्चों मिल गयो। तो सियार को बच्चों मिल गयो ना, तो वो उन्हें अपना घर पर ले आयो और उन्हें उनके तई पाल पोस और बड़ो करो। अब बड़ो करो और वो सुखचो कि भाई रात भर तू अपना खेत के चारों तरफ पेरो दे दिया कर। तो वो छ ना सियार अपना खेत की तरफ चारों तरफ पेरो देचो तो हमारी कोई भी जानवर ना हो जा। तो अब कीड़ तो बहुत अमीर, मतलब थोड़ा पीसा वालो होवा लाग गयो और ओका तो मजो आ गयो। लेकिन वो जो सियार छो वो बहुत जल्दी ही बड़ो हो गयो तो वो तो सु कहेगा कीड़ सु कि भाई कीड़, मुँह तो तार ताई बहुत अमीर बना दूँ और तार ताई महल मेड़ भी दिला दूँ और तार ताई एक राजा की बेटी से भी तारी शादी कर दूँ। लेकिन तू मसू छना का दादा भाई के बोल बकर दादा भाई कहाँ, दादा भाई को मतलब वो का बड़ो भाई साहब। तो मुँह तो कतारो बड़ो भाई साहब चूँ और तू मसू अगर बड़ो भाई खाओगो ना, दादा भाई खाओगो ना, तो मुँह तारी शादी एक राजा की बेटी से कराऊंगा। जो कीड़ न सोची कि इस यार का आवाज़ तो अपना दिन पलट गया, या तो अपना ढंग से फसल ही न ऊँची, जानवर ही अपनी फसल न खा जाओ चा और कम से कम ई का आवाज़ अपना फसल हो लागी बढ़िया, जानवर भी ना आव और कहीं खच अपना हाथ में पीसा भी रेवा लाग गया, अपनी स्थिति पहली सु बढ़िया भी होगी। तो हो सका अगर ईसु आपनो भलो जाओ तो दादा भाई केबा में काई दिक्कत च का ओ का सियार राजा खेदू मु तो तासु दादा भाई तो का ठीक छ हासु तू मसु दादा भाई खींचे का ठीक छ। अब यूँ खच का भाई मुँह तना छना एक राजा की बेटी भी पढ़ना दूँ और लेकिन तना मुँह खून जो ही करनी पड़ेगो। कहाँ सियार राजा जो आप कहेगा ना वही करूँ का। तो का ऐसी कर मुँह घूम बजाऊँ का। तो तुम्हारे लिए शहर में जा और बढ़िया तो कुर्ता पजामा को कपड़ो ला और बढ़िया जैकेट वाकेट सिलूर मारे बढ़िया 2-4 जोड़ी कपड़ा सिलवा द का ठीक छ भाई दादा भाई जी। तो अब ऊ जाओ छ कीर गाँव में जाओ छ बढ़िया उनके लिए कुर्ता पजामा को कपड़ो ला बढ़िया सा नया 2-3 जोड़ी कपड़ा सिला दे छ। अब सियार राजा कह छ कि भाई कीर का मुँह घूम राऊँ छू और तारी सगाई वगाई तय करी आऊँ मुँह का ठीक छ। तो सियार राम जी चाले छ वहाँ सु। अब चालता चालता पास को एक गाँव आओ छ। जी गाँव में ऊ गाँव को राजो युद्ध पर जातो रह छ। तो ऊ युद्ध में जाओ छ ना, तो युद्ध में ही ऊ मर जाओ छ और पाछे सु उनका पीछे उनका परिवार में कोई और रह भी कोई ना। तो उनको महल काई छो बहुत दिना सु खंडर पड़ो रह छ। तो ऊ वहाँ का लोग बागा सु पूछा छ कि भाई ई राज्य को राजो खा गयो और ई को महल खंडर क्यों पड़ो छ। तो गाँव का लोग बाग खच कि भाई और वो राजा जी तो युद्ध में गया था जो वहाँ मर गया और वहाँ का परिवार में और कोई बचो ही कोई ना, जो जब सुइयो तो खंडर पड़ो छ। तो सियार सोचे छ कि भाई घर बार को सतुनो तो हो गयो। आगे चाले छ तो पास में ही एक राज्य आओ छ। जी राजा का एक राजकुमारी रह छ। तो वहाँ जार संदेशो भिजवाओ छ कि भाई तासु पास का ही गांव का राजा मिलवाया छ और वो अपना कुंवर के लिए लड़की को संदेशो प्रस्ताव भी लाया छ विवाह को और आपसे मिलबो चाहो छ का। तो राजा के पास संदेशो आओ छ। तो संदेशो आता ही और वो कह छ कि भाई लाओ अंदर जो भी आया हो मेहमान ना। अब देखो तो सियार राम जी बढ़िया वही तैयार जैकेट वाकेट पहन कुर्तो पजामो पहन आओ छ। देखो तो आता ही का प्रणाम महाराज का प्रणाम का भाई मुँह आपकी बेटी के लिए माँ का कुंवर को रिश्तो लायो चू का और माँ ऊ देश का राजा चार वहाँ माँ को महल छ
और अगर आपने स्वीकारो हुआ तो माँ कर दिया। तो राजू सोचा कि भाई पास का ही राज्य सो अपना बेटी के लिए प्रस्ताव आयो छे तो बढ़िया छे, मान लो कभी ये तो अपना पास का पास से युद्ध विद्ध या तो काम भी आऊगा का, और आपने अपनी बेटी के लिए राजकुमार भी चाहिए। अब पहली का राजा यूँ देख कर पसंद न करे चा, बड़ा जो तय कर दे चा ना जो शादियाँ जाऊँ ची। तो सिया राम जी खच कि भाई ई तारीख पर माल आऊँगा बारात लेर, लेकिन कमारी एक शर्त च। तो राजू खच कहीं शर्त च भाई आपकी क माँ बारात लेर आऊँगा ना जो मारा 2-2 करोड़ की घोड़ियाँ होगी कमारी बारात में खच, और मतलब माँ आवा ना जो मारी यह शर्त च कत्ता का गाँव में कोई भी फटाको या बंदूक कोई न चलाओगो का, और माँ आऊँगा ना जो लाइटा जलती आओगी का माँ की बारात में। अब उस टाइम कोई लाइटा तो छी ना, तो कल लाइटा जलती आओगी और कच ना बस ता तो अतनी कर जो कहीं खच खाबा पीबा की बढ़िया व्यवस्था कर दीजो, और माँ का जो घोड़िया च ना जो काकड़िया खरबूज तरबूजा और ये शान की चीज़ा खाओ जो वहाँ की बढ़िया व्यवस्था करवा दीजो। और एक दूसरी बात का न कोई फटाको चलाओगो और न ही कोई बंदूक चलाओगो। ओ राजो खच ओ या तो बहुत बढ़िया बात है कहीं न चलाओ माँ, तो चिंता ही मत करो को अगर जो ताम का माँ की बारात आई और कोई न फटाको और बंदूक चला दी च तो माँ की घोड़िया भाग जाओगी, और भाग जाओगी ना तो फिर माँ फेरा न खाऊंगा, फिर मत कीजो का ताना खी कोई न ची। तो कमा पहली खेर जा रहा जाकर ठीक च अब तय होगी। अब वापस जाओ च सिया राम जी वापस जा रखा च कि भाई कीर का मुँह तारी शादी तय कर आयो छूँ, और पहली तो च ना अपना सामान ले चाल पास का ही गाँव में एक राजमहल खंडर पड़ो छ का, जो उम जा रहा अपना सामान रख दें चा और नौकर चाकर रखाण लें चा। मान ले राजा की बेटी आओगी तो कहीं तू नहीं टापरी में रखाना गो का, तो कीर सारा सामान ले और वहाँ राजमहल में चल जाओ च। अब राजमहल में जाता ही नौकर चाकर रखाण ले चो, वो नौकर चाकर रखाण तय तो हो जाओ चो वहाँ का राजा। अब सियार सोचे कि भाई और सब तो घर बार भी हो गयो, मेल भी हो गयो, दासी भी होगी, नौकर चाकर सब हो गया, लेकिन का अब घोड़िया की व्यवस्था करा। तो देखा तो जंगल में जा और सियार ही तो रह गया, सियार वाले ठोका च तो आवाज़ करे च वो खानो खाता ही, तो आवाज़ करे च आवाज़ करता ही देखो तो जंगल में जितना भी सियार रह च ना सब आ जाओ च। अब सब आता ही और हाँ बोलो सियार राम जी थाने कशा याद करो कि भाई फलाना दिन छ ना आपना यहाँ के राजा साहब की बारात लेर चालनी छ, और मुखून जैसा ताना करनो छ और सबने पहली दिन में आ जानो छ। ठीक छ भाई सिया राम जी तो तारीख बता दे छो। अब वो कीर का सुख है कि भाई देख भाई 9 मण तो मतलब तेल का पीपा मंगा ल, और कहीं खच है ना और सूत का गट्ठर मंगा ल का भाई दादा भाई जी यहाँ को कहीं करेगा का पूछ मत तारी बारात जारी च ना मुँह खेरो जैसा ही कर, तो 9 मण तो तेल का पीपा मंगा ले च और सूत का गट्ठर मंगा ले च। और अब एक दिन पहले सारा सियारा ने बुला ले च। अब यूँ कह चूँ सु कीर सू कि भाई असी कर यहाँ सबकी पूछा पर बढ़िया लंबा घना लंबा तो सूत लपेट दें यहाँ की पूछा का घणो लंबो ताकि भाई पूछ न जला। और यहाँ न लपेट और कपेट छ ना ये जो तेल का पीपा छ ना ज्याम डबो खाड़ देगा। तो कीड़ लाग च देखो तो सारा सियारा का बढ़िया लंबो सूत लपेट दे च लपेट। और भाई अब बारात जाओगी तो कहीं च ना तैयारियाँ करवा लाग जाओ च, सूत लपेट तेल का पीपा में कर खड़ा हो जाओ च। और देखा तो निमटार वही चाल च। अब वो गांव का जो राजा छ ना जिन्हें पूरा राज्य में ढिंडोरो पिटवा दो कि भाई आज अपनी बाई की राजकुमारी की बारात आओगी तो कोई भी इंसान बंदूक फटाका काई न चलाओगो का ठीक च। अब पूरा राज्य में और जो चलाओगो ना जो कह ना जिन्हें बहुत बुरी सजा मिलेगी का ठीक च महाराज। अब वो गाँव में एक कहीं च बेहरो रह चो, बूढ़ो डोकरो रह चो, वो बेहरो रह चो। तो वो यूँ सुना च कि भाई आज अपनी राजकुमारी की शादी च बारात आओगी ना जी सब न फटाका चलाना च का, जो उनका तो मज़ो आ जाओ जो तो पहली सुई छ ना तैयार रह च फटाका ले लार।
अब जैसा ही भाई अब ऊटी सु शाम पड़ता ही और देखा तो वही वहाँ न तेल का पीपा मस वहाँ न पूछा न डबो डबोर खाड़ और वो सूत का सब का आग लगा दे जा। आग लगाता ही वो तो बढ़िया लाइट आग नहीं जल वो सूत और आओ च सियार देखा तो कोई 50 एक सियार आओ च 25 तो आग ऊ घोड़ी का और 25 पाछा और बीच में 2-4 घोड़ियाँ कर ले जी। मैं एक तो सियार राम जी बैठ जाओ च एक कीर साहब बैठ जाओ च आओ च देखा तो बारात ले अब वहाँ गाँव में खाली तो रह च खाड़िया में आओ च तो देखो तो दूसरों से इतनी लाइटा जलती हुई दिखो च जो प्रजा करो च ओ राजकुमारी की बारात आ गिर और 9-9 करोड़ की घोड़ियाँ आ रही च जहाँ का लाइटा जलती आ रही च। अब सब देखकर बहुत खुश रह च ओ च घना बड़ा राज्य मोई चा अपनी राजकुमारी की शादी तो। अब पास में जैसे आई वो आबा लागे च ना जैसे यार को वो जो बेरो डोकरो रह च जो फटाका चलाओ च। अब फटाका चलाता ही और वो सियार तो अशा भाग च वापिस वो तो पाछा मुड़री न जाक क्योंकि वो तो सोचे च अरे भाई मारे आपन तो। और अब भाग कोई खाड़िया में पड़ो च कोई भाग रहा च। अब वो लाइटा च ना और वो जो रोशनी हो रही थी जोतों का लाइटा और लाइटा ही लाइटा हो जाओ जो पूरा नीमई खाड़ा में। अब आओ च थोड़ी सी देर अब राजो तो परेशान हो जाओ च को या बंदूक और पटाखा किने चलाया का अब बारात तो पाछे चल गई अब तो अपने बाई का फेरा भी न हुआ का जो वो तो अफसोस कर लाग जाओ च जब ना मैं देखा तो वो कीर खाना लेकर उसी यार राजा जाओ च का राजा साहब मैंने खे दीजिए ना थांसू का कोई भी पटाखो न चलाओगे और बंदूक न चलाओगे मार तो 2-2 करोड़ की घोड़िया ची जो डर भागी का अब कहाँ सुलाऊँ का और मारा इंसाना का तो ताई तो कोई न खाड़ा हम पटके होगो और कोई न कहाँ पटके होगो कहाँ ढूंढ तो फिर उनका मुँह का माफ़ कर दो का राजा जी माफ़ कर दो का न खा रहा माँ तो ताकि भाई सु फेरा भी न खा रहा का नहीं खानी पड़ेगा ताना माना सारी तैयारी कर मिली च और माँ हाथ जोड़र माफ़ी मांगा चा का पतो न कि किसु गलती हुई माँ बाद में ढूंढूंगा का कि न चलाई चा फटाका का ठीक च चालो भाई करो ना तो माँ तो जा रहा चा कैसे तो फेरा पटक दे चा और राजो खूब ले देर धंडाई जो नौकर चाकर देर विदा कर चा। अब विदा कर चा ना तो आ जाओ च राजा जी कीर को और सियार राजा अपना मेल में आ जाओ च और वो रानी ने ले आओ च और बढ़िया ठाट बाट सुरेबा लाग जाओ च तो नौकर चाकर और ये सब। अब एक दिन सियार यूँ सोचा च कि भाई आपन नहीं कताई च ना गरीब सू और अमीर भी बना दो फिर उनका बाद ही कताई महल भी दिला दो और ई का बाद अपना राजा की बाई भी पढ़ना दी और देखा यो आपना सु मन सुई दादा भाई खच कयो जुटे आई अपना खेबा सु डर कमारी एक दादा भाई खच का तो का अपनी की परीक्षा लिया जो एक दिन का हो च सियार राम जी कुर्सी पर बैठा ही छ ना सांस रोक ले च थोड़ी सी देर सांस रोकता ही और उठी सु कीर को आओ च तो आता ही देखत दादा भाई जी उन्हें लाओ च। अब वो तो सांस रोकर बैठो रह च जो सांस रोकर बैठो रह च ना तो वो सोचा च को हो कच सियार राम जी तो मर गया का जो वो थोड़ी सी देर हो चर अब वो सियार आँखें मीचर की बात सुन तो रह देखा यो काई कर भाई आपनो अगर मान ला अपन मर गया तो आपनो अंतिम संस्कार यो कशा कर तो जितना मैं कीर काई खच और दासियाँ बांधे हो का आओ नौकर चाकराऊँ का ये स्वाल राजा जी मर गया जो ऐसी करो या ना पैर पकड़ और उठी खाड़िया में फेंक्या हो खच जो आशा खेत ही और सियार राम जी बैठे हो जाओ च कवार कीर का कह मन तार ताई अतनो गरीब चो तारा पास काई कोई न चो जो मन तार ताई अतनो अमीर बनायो तारी फसलां बचा फिर उसके बाद मन तार ताई मेल मेड़ी दिलाया और राजा की बाई पढ़नाई और आज तू खच मसू मरता ही हो तो न कि भाई को अंतिम संस्कार करा घी का पीपा डुलवावा और खच सियार राम जी ने पकड़ टांगड़े और खच पहाड़ मोटी फेंक्या हो खड़ा मका वाह रख अतना मई वो सारी बात आवा राजा की बाई सुन ले चा। अब सुनता ही और का ओ खच ये तो याना तो अपना साथ धोखो करो च और यो तो कोई राजो आजो कोई नहीं यो तो कीर जाति को च का कीर च यो तो का तो वाह कह ओ कह तान तुम्हारे साथ धोखो करो चल जारी चुमू तो और अपना पिताजी जार सच बात हूँ का तो
ऊ कह कीर ऊ सियार राजा का पैर पड़ जाओ क दादा भाई जी मसु घनी बड़ी गलती होगी और ता तो इन रोको ना होते तो रानी जी तो चालिया का मारा क ना तू तो मारी खाई में इज्जत कर मारता है तो पकड़ टांगड़े यार फेंक वाद क ना दादा भाई जी मसु बहुत बड़ी गलती होगी ता तो रोको रानी जी ना। तो आगे जा सियार कह कहाँ जा रही कहाँ जा रही क घमंडी राजा की बेटी कहाँ जा रही कता ने या कहीं बात की का घमंडी राजा की बेटी मारा पिताजी कहाँ सु घमंडी का तो फिर तारा पिताजी घमंडी कोई ना और तू घमंडी राजा की बेटी कोई ना जैसा वो भी कीर को कोई ना का वो तो मारता है गुस्सा आ गयो जो जिसु मन उसु कीर का की खेदी ची जो का मन कीर को खेता है वह कीर को गयो का जैसा तारा पापा घमंडी कोई ना तारा पिताजी जैसा वो भी कीर को कोई ना का चाल वापस चाल। तो वह रानी वापस जाओ क सही बात अपन सु भी आने गुस्सा में की जैसा उसु भी गुस्सा में की होगी जो वापस जाओ और कहें कह बढ़िया वहाँ का घर बार बस राजा रानी बढ़िया रेबा लाग और थोड़ा सा दन और फिर वो कह सियार राजा क भाई मुँह कभी भी मर जाऊँ तो मारता है तू बढ़िया घी का तो पीपा डुलवाओगो और पूरा नगर न जिमाओगो और मारो अंतिम संस्कार बढ़िया कर जे का। तो थोड़ा सा दिन बाद ही अब सियारा की कोई ज़्यादा उम्र थोड़ी रह राजा रानी तो बढ़िया रेबा लाग जाओ वहाँ को वही संतान हो जाओ घर बार बस जाओ थोड़ा सा दिन बाद ही देखा तो सियार राम जी को अंतिम संस्कार अंतिम टाइम आ जाओ जो मर जाओ तो मर ना तो फिर वही कीर को पूरा नगर न तो जिमाओ और घी का पीपा डुलाओ और बढ़िया को अंतिम संस्कार करे और उस यार न ऊ कीर का की ज़िंदगी सुधारी जैसा ही भगवान सबकी ज़िंदगी में असो कोई इंसान भेज जो उनका ताई ई असो बढ़िया लायक बना दे और की ज़िंदगी संवार दे। और यही कीर और सियार राजा की कहानी थी। अगर आप लोगों ने यह कहानी पसंद आई हो तो ई कहानी ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।